दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको एक जदीद और मौसर तरीकाकार दिखाएंगे जिसके ज़रिए आप किसी भी फोल्डर में मौजूद बहुत सारी शीट्स को एक ही शीट के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप इस फोल्डर में नई शीट इंसर्ट करेंगे तो वह खुद ब खुद कंबाइंड शीट के अंदर अपडेट हो जाएगी और ये सब कुछ बगैर किसी फार्मूला, VBA या मैक्रो के होगा। ये तरीकाकार आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा और आपके कीमती वक्त को बचाएगा। तो अगर आप अपने एक्सेल स्किल्स को एक नया और प्रोफेशनल अंदाज देना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें इस मैजिक को सीखते हैं। तो दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास ये कुछ शीट्स हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल की। मैं कोई एक शीट खोल के दिखाता हूँ। ये हमारी जैन की शीट है जिसके ऊपर डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और सेल है। इसी तरह की हमारे पास दूसरी शीट्स भी हैं। हमने ऐसे करना है कि एक शीट बनानी है जो इन तमाम शीट्स के डाटे को अपने अंदर कंबाइन कर ले और जैसे इस फोल्डर के अंदर कोई नई शीट इंसर्ट हो तो वो उस कंबाइंड शीट के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले एक ब्लैंक शीट को ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर मैजिक लगाएंगे, और वो भी बगैर VBA के, बगैर किसी फार्मूला के और बगैर मैक्रो के। सबसे पहले मैंने डाटा टैब के अंदर जाना है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के फीचर्स आ रहे होंगे। यहाँ से गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम फाइल इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रॉम फोल्डर इसको सेलेक्ट करेंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, डाटा टैब में गए, गेट डाटा के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक किया और उसके जो सब सेक्शन होगा उसमें फ्रॉम फोल्डर को क्लिक कर देंगे। ये स्टेप्स आपने इसी तरह परफॉर्म करने हैं। अब मैं उस फोल्डर का पाथ दूंगा जहां पर मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये फोल्डर का मैंने पाथ दे दिया, इसको ओपन कर देता हूं। अब वो उसकी कनेक्टिविटी हो रही है। उसने मेरी तमाम शीट्स जो हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर मुझे शो कर दी हैं। यहाँ पे जो विंडो ओपन हुई है, विज़ार्ड ओपन हुआ है, इसके ऊपर ये पहला जो बटन है इसको डाउन एरो को मैं क्लिक करूंगा और ये कंबाइन एंड लोड इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा इसका। उसके बाद ये दूसरा विज़ार्ड जो आएगा इसके ऊपर मैं जो पहली सैंपल फाइल है इसको सिलेक्ट करके अपनी पहली फाइल को लोकेशन दे सकता हूँ कि मेरी पहली फाइल ये हो, सेकंड ये हो। वो बाद में भी हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह की जब विंडो आ जाएगी तो यहाँ पे एक शीट 1 नजर आएगी, इसको आपने क्लिक कर देना है और ओके को प्रेस कर देना है। ये प्रोसेस हो रहा है और ये देखें हमारी तमाम जो डाटा था जैन से लेकर अप्रैल तक वो तमाम का तमाम कंबाइन होकर एक शीट के ऊपर इंसर्ट हो गया है। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि मैं उस फोल्डर के अंदर एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ। जैसे ये मार्च की है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ और उसका जो नेम होगा वो मैं मई का रख देता हूँ और इसके अंदर जाके मैं चेंज करता हूँ। ये मार्च लिखा हुआ है, इसको मैं मई में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसके नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब ये मई की फाइल बन गई है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। और अब ये जो मेरे पास जो डाटा कंबाइन होके आया था इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको रिफ्रेश का बटन प्रेस करूंगा तो देखिएगा कि इसके अंदर मई का भी डाटा ऑटोमेटिकली शामिल हो गया। ये देखें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।